अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 11 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चल रहा है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आज सवाल नंबर 12 से आगाज़ होगा। सवाल नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है? सवाल नंबर 12 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रिपोज़ाइड। आपने एरिया ऑफ ट्रिपोज़ाइड बताना है। एरिया ऑफ ट्रिपोज़ाइड के बताना है, जबकि वो कहता है आपके पास द हुज पैरेलल साइड आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, जिसकी पैरेलल साइड्स ट्रिपीजियम, जिसकी पैरेलल साइड्स कितनी हैं? जिसकी पैरेलल साइड्स एक 20 है, ये वाली 20 है और ये वाली 30 है। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट पैरेलल साइड इज ए, वन ऑफ पैरेलल साइड इज वन ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू द ए, और ए की उसने वैल्यू 20 दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, और दूसरे वाली सेकंड पैरेलल साइड इज इक्वल टू द बी, और बी बराबर है 30 सेंटीमीटर। देखिए एक साइड ए दी है 20 सेंटीमीटर, दूसरी पैरेलल साइड दी है 30 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो अब वो हाइट या परपेंडिकुलर भी बताएगा। आगे वो ये कहता है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है एच के, और है 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स वो आपसे क्या मांगता है? आपसे वो कहता है एरिया बताएं। आप यहाँ पर लिख दें वी नो, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रिपोज़ाइड या एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ये बराबर होता है कि ए बराबर सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइज बाय हाइट, और हाइट की जगह पर एच आ जाएगा। अब आगे देखिए ए की जगह पर क्या आएगा? 20, बी की जगह पर 30 बटे के नीचे 2, और एच की जगह पर 4। अब 20 जमा 30 50 बटा 2 ज़रब 4। अब ये देखिए 2 4 से कैंसिल तो 2 बच गया, तो 50 ज़रब 2 जवाब आ जाएगा 100। लिहाजा आपके पास इसका जवाब आएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसके बाद है सवाल नंबर 13वें सवाल की स्टेटमेंट क्या है? वो कहता है डिफाइन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड राइट इट्स फार्मूला। स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने ये वाला आर्टिकल किया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो उस वक्त हम लोगों ने बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर पड़ा होता है, और आगे आपने बता देना है कि ये इसका फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, और s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। वही वाली चीज़ें दोबारा लिख देनी है। हमारे पास आखिरी सवाल है इस शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14। सवाल नंबर 14 की स्टेटमेंट ये है द साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर। पहली साइड है, मैंने लेट किया, पहली साइड का नाम है ए, और ए बराबर है हमारे पास 75, बी बराबर है हमारे पास 55, ए 75, बी 55 मीटर, ये मीटर है, ये भी मीटर है। सी बराबर है 140 मीटर, 140 मीटर, और डी बराबर है 40 मीटर। अब वो कहता है ए बी सी और डी आ गए हैं, आपने क्या बताना है? आपने एरिया बताना है। किसका बताना है? एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताना है। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताना है। आप यहाँ पर लिख दीजिए वी नो दैट एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए ए की जगह पर ए की वैल्यू मैं लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू होगी हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 75, बी की वैल्यू 55, सी की वैल्यू 140, डी की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले है मेरे पास 75 प्लस 55 प्लस 140
प्लस 140, 75 प्लस 55 प्लस 140 प्लस 40। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 310, 310 बटा 2, तो लामहल्ला एस का जवाब आ जाएगा 155 मीटर। ये हमारे पास एस आ गया। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो द एरिया बराबर होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। अब एस की जगह पर एस की वैल्यू 155, इसके बाद s माइनस ए, एस की जगह 155 नफी ए 75, तो 155 माइनस 75, इसके बाद 155 माइनस बी की जगह पर 55, उसके बाद 155 माइनस 140 और आखिर में 155 माइनस 40। तो स्टूडेंट्स अब इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 155 में से 75 निकालने, आई थिंक 80, 155 माइनस 75 80, तो ये बराबर है 80। 155 में से 55 निकाल दें 100, और 155 में से 140 निकाल दें 15, आखिर में 155 में से 40 निकाल दें, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 115। अब स्टूडेंट्स इन सब को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 155 ज़रब 80 ज़रब 100 ज़रब 15 ज़रब 115। तो स्टूडेंट्स जवाब मेरे पास आता है, रूट लेने के बाद सॉरी आंसर आया है। ये मैंने एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है, तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। आप इसको एक दफ़ा खुद हाथ से जब करेंगे तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा।